ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज का प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज है जो निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर, ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जो कुछ बीता ड्रामा की भावी। जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। बल्कि कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, घाटा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। ये नहीं जरा सा कुछ हुआ, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो मेरे साथ हो ना, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये संशय की निशानियां है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो इतना अच्छा किया है, आप जैसा कहते हो मैं तो वैसा ही करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसे दुख क्यों उठाना पड़ता है? ये सब संशय की कैटेगरी में आता है। ऐसे वाले सवाल तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, धंधे में घाटा बढ़ जाए, बड़े से बड़ी बात हो जाए, फिर भी जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। कुछ भी होगा झट रोना आएगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, झट रोना आएगा। और फिर बाबा कोई बैठकर सामने, आप तो बाबा है ना मेरे, आप तो आए हुए ना, आप देखो जरा मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों परेशान हूं, जो मुझे दुख दे रहे हैं वो दुखी हो ना। तो ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है, इसीलिए आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पते दुनिया का अब अंत हो रहा है, ये बात समझते, अच्छी रीति समझते।
कि पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। समझते? पावन दुनिया की आदि हो रही है। समझते हैं? ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। कौन देते हैं? अब ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पति से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित हैं। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसीलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन ना हो, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बातें पावन बनने की, ये समझाने वाला भी कोई तो चाहिए। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है, तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वे नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। अब यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहे, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमोप्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, और यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूं। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये सबसे बड़े ते बड़ा झूठ है। ये बड़े ते बड़ी झूठ है। अब ये तो हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूं। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी कल पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, हलचल में नहीं आना है कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ। जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है कि जो होता है वो पहले से नूंद है, वो हो रहा है। आप अपनी अवस्था चेक करो, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, आपकी अवस्था कैसी है उसको देखो। अब ये होगा तब जब आप ड्रामा पर पूरा पक्का निश्चय बुद्धि होंगे। तो ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं,
फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? ये तो ड्रामा में नूंद है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वे देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वे कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे, उन्होंने इस प्रीत से ये पद पाया है, समझा? ऐसे नहीं कि देवी देवताओं की परमात्मा के साथ प्रीत थी, नहीं, इस प्रीत के आधार पर उन्होंने ये देव पद पाया है। जो ये प्राप्ति हुई है वो आज की प्रीत से हुई है। और वहां तो ये मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो। ये विनाश काल तो जरूर है, अब ये भी तुम बच्चे जानते हो। और मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद बिगड़ सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है, कितनी प्रीत है हमारी बाप के साथ। श्रीमत पर देखिए। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते अपना तो है ही सहज राजियो, भला आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूं। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। जैसे बाबा को ऐसे चिंतन चलता है तो ऐसे बच्चों को भी आना चाहिए ना। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। तो बाप कहते तुम पुकारते रहते हो ना, हे पतित पावन हो, अब मैं आया हूं। अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, ऐसा नहीं समझना कि बाबा को पता नहीं पड़ता, बाबा को मालूम तो पड़ता है। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघन डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने की सिवाय रहते नहीं, समझते ही नहीं, झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। एक तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते। ये भी ड्रामा में पार्ट। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए, आप इनको भी संभालो। ऐसे नहीं। बाप समझाते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको ये नग्न करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था, और बाप के आने से पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पति से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है तो वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। और यहां तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके। सबको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सत्युग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ा ही होगा। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। तो वह भक्ति मार्ग ही अलग है, ये वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। तो उतरने में, जीवन बंद में आने में 84 जन्म लगते हैं, और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो 1 सेकंड लगता है। अगर बाप की मत पर चले, बाप को याद करे तो नंबरवार तो है ना। कहते हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, इसे मांगनी रखते ना कि हमको ये फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, फिर देखो हमारी कितनी उन्नति होती है। तो जरूर खुद कमजोर है। तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो, तभी तो ऐसा कह रहे हैं कि 2-4 मास के लिए फलानी को भेज दो। बाबा कहते यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ, बस। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? अब ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे दौड़ी में ये भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भाव, और क्या कहेगी? कई बुद्धू लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। अब ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहां क्यों जाते हैं, ये यहां क्यों जाते हैं, वो वहां क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है, ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़े ही सेंटर है। हमारे सेंटर आना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, जो ऐसी चर्चाएं करते हैं, ज्ञान में थोड़ा कमजोर है, कि भूल रहे हैं कि ये सब सेंटर शिव बाबा के हैं। हमने इसको ज्ञान दिया है तो हम ही इसको खींच के अपने पास रखेंगे। ये दूसरी जगह क्यों चला गया? अब भाई ट्रांसफर हो गया, कुछ समीप जो स्थान पड़ता था वहां उसको जाने दो, पर नहीं। इसीलिए सब नंबरवार है ना। जिसने ये समझा कि सब सेंटर शिव बाबा के हैं, वो सेंटर अपने आप उन्नति को पाता रहता है, अपने आप सब वहां पे खींचे चले जाते हैं।
किसी को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि वो सेंटर ही शिव बाबा का है। तो ये भी देह अभिमान है, ये हमारा सेंटर है, ये उसका सेंटर है, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये सब देह अभिमान है, क्योंकि सब सेंटर्स शिव बाबा के हैं। तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए? आपको ये क्यों हो रहा है कि वो हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आ रहा, वो उधर क्यों जा रहा है? अरे सब सेंटर तो शिव बाबा के हैं ना, वो किधर भी जाए, कहाँ भी जाए। देखो, बाप दादा ने कभी ये शिक्षा नहीं दी, लेकिन सब ने अपनी अपनी बुद्धि परमान इसी जंजाल में फंसाया है। इसीलिए तो कहा 100 नंबरवार है। ऐसे ही थोड़ा भगवान डायरेक्ट ये बात बताता है कि सब नंबरवार है। हर जगह तो बाबा का परिचय देने का पाठ बजाने के लिए हमें निमित्त रखा है। तो सब सेंटर्स किसके हैं? शिव बाबा के। वो आत्मा कहीं भी जाए, आपके समीप आया, आपने उसको परिचय दिया, बाबा से मिलवाया, ठीक है, उसके बाद जो उसको समीप लगे, क्योंकि सभी तो शिव बाबा के सेंटर है, कहाँ भी जाए। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं, मांगनी नहीं करनी है किसी से, मांगने से मरना भला। जब तक उससे बाप का सही तरह से पहचान नहीं होगी और तो मांगनी करेंगे तो उसको तो ये लगेगा या तो ये मांगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है, ये तो वो आत्माओं को भी समझ में होना चाहिए कि अगर हम कुछ तन मन धन सफल ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। ये तो उनको समझ होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो दान पुण्य करते थे। क्या वहाँ बिना दान पुण्य के हम चलते थे? वो तो इनडायरेक्ट मिलता था, अभी तो डायरेक्ट मिल सकता है। और भक्ति मार्ग वालों को देखो, वो ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। माना देवी किन्हों को रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी भरपूर है, उन्हीं को दान कर रहे हैं, तो ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं, देने वाला एक ही बाप है। किसके भी थ्रू देवे, अब देने वाला तो एक ही बाप है, वो आपको किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। सोचो, इनडायरेक्ट में भी उन्होंने आपको भरपूर किया। तो जब डायरेक्ट समझकर हम अपने लिए सफल करते हैं तो वो कितना देंगे। पर यह बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें देना क्यों सिखाया जाता है, उस वृत्ति को धारण करने के लिए। तो अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसीलिए अपना सफल करो, ऐसे नहीं कहा जाता था भक्ति मार्ग में। आज बताया जाता है कि सब कुछ तो खत्म हो जाना है, आज आप सफल करेंगे तो आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि कल तो उसने खत्म ही हो जाना है। तो जब खत्म हो जाना है उसके बाद सोचोगे कि सफल करना है। तो भक्ति मार्ग में भी तुमको रिटर्न देते, अभी तो डायरेक्ट देते हैं। तो सबको ये भक्ति मार्ग में नहीं कहा जाता कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं तो उसमें यह हॉस्पिटल बनावें, उसमें खोलेंगे। मकान बनाएंगे ना तो फिर खोलेंगे। जब तुम्हें पहले ही देना नहीं आता तो बाद में मकान बनाने में तुम्हारे पास वो जगह ही नहीं बचने वाली है, जगह ही नहीं होती है। तो कोई कहते मकान बनाए उसमें हॉस्पिटल खोले। बाप कहते आज मकान बनाओ और कल तुम मर जाओ, तो तुम तो मकान बनाते बनाते में ही रह गए और उसमें तुमने एक कमरा तक नहीं बनाया, पूरा मकान बनाया। अब सोच रहे हैं कि कौन से एंगल पे, कौन सी जगह पे बाबा का वो रखना है। वो पहले डिसाइड होना चाहिए या बाद में सोच रहे हैं पहले बन जाए फिर देखते हैं कोई कमरा कोई कोना रख लेंगे। तो बताओ,
क्या पता तुम उस मकान का सुख ले पाओ। ऐसा ना हो कि आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है। जो है उसमें ही, जो भी है आपके पास उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो। पहले जो तुम्हारे पास है उसमें करना सीखो। इसीलिए कहीं कहते हैं ना, लॉटरी लगेगी तो सफल करेंगे। पहले तुम्हारे पास 100 रुपये में सफल करना नहीं आ रहा, तुम हजारों में कहाँ सफल कर लोगे। तो जो तुम्हारे पास है और उसमें तुम सफल करो। जो तुम्हारे पास है उसमें कमरा रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज खोलो, बनाओ। तो बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे, तब जाके उन्नति होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। ये चेकिंग करो अपने अंदर। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। तो इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो, तो कभी भी हार हो ही नहीं सकती। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो, तो कभी भी हार हो ही नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। खुद को तो हार पहनाए नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी हार खाई है, इतनी हार खाई है, बार बार हार खाई है। तो द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। बार बार एक ही चीज में हार हो रही है, एक ही चीज में हार हो रही है, इतनी हार हो रही है कि बस फिर बैठना द्वापर से मूर्तियों के हार पहनाना मूर्तियों को। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। या अपने साथ प्रतिज्ञा करो,
अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। तो स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो ही नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, कब 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 शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। कब, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। यह व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूं। ये खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। खेल, बाकी दूसरी आपदा समझेंगे वो खेल समझेंगे, समझे? तो खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ओम शांति।